प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ आज वचन बोला जाएगा मुझसे प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु, और जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के ज़िंदगी में आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु। आपने हमको चुना है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी कोई अहमियत नहीं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमको आपने चुना है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के मनन की आदि से अंत तक आपका अनुग्रह हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। जैसे कि हमने शिक्षक देखा है, जैसे आज का वचन के मनन एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति का चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, बहुत लोगों को चंगाई किया, क्षमा करना, बहुत लोगों को चंगाई किया। और जब वो चंगाई किया, उसमें से एक चंगाई है जो एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति का चंगाई किया था उसने। और ये बहुत बढ़िया एक चमत्कार है, क्योंकि हमको इसमें से बहुत चीज़ हमको सीखने को मिलता है। उसके लिए हम कुछ वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके मनन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय के हम 1 से 18 तक पढ़ेंगे, 20 तक पढ़ेंगे। वे झील पर पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वहाँ नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसके सांकलों में भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सकलियों से बांधा गया था। और वह अपने सांकलों को तोड़ दिया करता और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों को घायल करता था। वह यीशु को दूर से देख कर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर को शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उसे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों को भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उसके आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कहाड़े पर जाकर झपट कर झील में जा पड़े और डूब गया। उनके चरवाहा भाग कर गाँव का समाचार सुनाया जो हुआ था, और उसे देखने आए। यीशु के पास आकर उसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बेल्ट देखकर डर गए। देखने वालों उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों को पूरा हाल उनको वह कह सुनाया। तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, वही जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उसने विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दो। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बात बता कि तुझे पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इस वचन में जो बताया गया है, एक दुष्ट आत्मा के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब था, बहुत सारे लोगों को चंगाई किया, बहुत सारे कोढ़ग्रस्त इंसान को चंगाई किया, आँखों को रोशनी दिया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी। लेकिन उन सब से प्रभु एक चीज़ कहता है, एक तुम किसी को बताना नहीं, ये बताना नहीं किसी को कि मैंने चंगाई किया, ये बताना। लेकिन इस व्यक्ति को
एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को जब प्रभु ने उसको चंगाई किया करता है, तो प्रभु यीशु मसीह खास कर कहता है कि तू जाके सबको बता। मैं क्यों बताता, क्यों, इसका क्या मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, इस संसार में जो लोग अपने शरीर के लिए, जो अपना पीड़ा, जैसे कोई बीमार हो उसकी चंगाई के लिए, अगर उसका प्रभु इसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता, पर एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से जब प्रभु निकालता है, मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा के आगमन हो जाता है। इस संसार में अगर पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी है। दुष्ट आत्मा, ये व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाला तो वो शांत है, शांत। देखो कैसा एकदम, वो एकदम सीधा साधा। जब उसका जो पहले अवस्था जब देखते हैं, दुष्ट आत्मा जब ग्रस्त, उस पर कैसा उसका हालत था, उसकी हालत इतना बेकार था, उसको सकलियों में बांध के रखता था, वो आराम से तोड़ देता था। हर इंसान के अंदर, हर इंसान, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं मौजूद है। ये मैं बोलता हूं तो आप लोग हैरान होंगे, जरूर है हर इंसान, क्योंकि ये संसार जो है शैतान के अधीन में है, शैतान के अधीन में है ये संसार, और हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कोई दुष्ट आत्मा मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य को चंगाई है, उसके सिवाय दूसरा कोई भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से चंगाई नहीं हो सकता। जब इस धरती में प्रभु यीशु मसीह था, कितने अच्छे अच्छे काम किए और लोग उसके पीछे हो गए क्योंकि अच्छे कर्मों से सीखने। इधर भी हम देखते हैं इस दुष्ट आत्माग्रस्त इंसान का अवस्था, कैसे वो कब्रों में ही रहते थे, उसको कोई काबू नहीं कर पाता था। आज संसार में हम जो भी देखते हैं, किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान उठा ले, जो मैं उठाए, कोई भी इंसान उठा ले, कुछ भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा जो है उसके अंदर कैसा भी घुसने का कोशिश करता है। जो प्रभु यीशु मसीह में माने हुए लोग भी हैं, उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा घुसने का कोशिश करता है, क्योंकि ये संसार जो है शैतान के अधीन में है और उनके चेलों को उसके पीछे लगा देता है। जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है तो वो उसको कैसे भी अपने मार्ग से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में मान लेता है, वो उस नाई है जो उसके तरीके जैसा एक भेड़ है जो कीचड़ में गिर जाता है तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कैसे भी बचाओ। लेकिन एक दुष्ट आत्माग्रस्त इंसान के अंदर में क्या है, वो मजा आता है उसके अंदर। जो झूठ बोलता है, जो धोखे से पैसा कमाता है, मारपीट करता है, अपनी शक्ति दिखाता है, और सब में उनको मजा आता है क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा, उसको मजा आता है उसके अंदर। आज बहुत सारी जगह हम देखते हैं जो आग में चलता है, अपने त्रिशूल अपने शक्ल से यहाँ से घुसा के दूसरा जगह निकालता है, उसको एहसास नहीं होता है। इसको एहसास नहीं होता क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा मौजूद है। अपने शरीर को तकलीफ देता है तो भी उसको महसूस नहीं होता है। वो शरीर को कितना भी तकलीफ पहुंचा है, बहुत सारी जगह जाते हैं हम देखते हैं, हंटर से अपने आप को मारता है, शरीर से खून निकालता है, उसको एहसास नहीं होता क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस दुष्ट आत्माग्रस्त इंसान के सामने आता है तो ये कहकर, चिल्लाकर कहता है, मुझे आपसे क्या काम है। मुझे आप ऊंचे शब्द से चिल्ला करके, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। ये बात हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दुष्ट आत्मा हो, कुछ भी हो, इस संसार का सृष्टिकर्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह, उसको अच्छी तरह सब पहचानता है। सब कोई ऐसा चीज़ नहीं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हों, चाहे नहर हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, इंसान हो, कोई भी हो, हर कोई उसको पहचानता है। ये बहुत दुख भरी बात है कि मनुष्य उसको नहीं पहचानता। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हर संकट का मोचक है, हमको बचाने के लिए इस धरती पर आया था। जैसे इस दुष्ट आत्माग्रस्त इंसान के सामने जब आता है, वो कहता है, देखो इसके अंदर एक दो नहीं, कई है, इसके अंदर सेना है, एक सेना भर के उसके अंदर है, तो उसकी क्या हालत होगा। एक दुष्ट आत्मा हो जो झूठ बोलता हो, हमेशा झूठ बोलता हो, जो गाली बकता हो,
ये ऐसा नहीं, ये एक संग्रहालय है, बहुत सारे जो सेना है उसके अंदर घुसा हुआ है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। वो दुष्ट आत्मा शकलियों को तोड़ देता है। हम भी आज संसार में देखते हैं, हम जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हम विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो सकता है, ऐसा काम करता है, क्योंकि अंदर उसका दुष्ट आत्मा है। एक इंसान अपने से ज़्यादा ताकतवर, एक इंसान का अगर 70 किलो है तो वो 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो ऐसे उठा के फेंक देता है। उसके अंदर अपनी शक्ति नहीं, दुष्ट आत्मा की शक्ति है, दुष्ट आत्मा की शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ही जो है वो इस दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, उसके द्वारा ही कोई आदमी को चंगाई हो सकता है। ये दुष्ट आत्मा गिड़गिड़ाता है प्रभु यीशु मसीह के सामने। दुष्ट आत्मा बोलता है, जब प्रभु यीशु मसीह तू इसमें से बाहर आ, बोलता है मुझे इस जगह से छोड़ो मत। एक दुष्ट आत्मा कहाँ जाना चाहता है? जिधर गंदगी हो, जो गंदा मनुष्य है, हर जिधर गंदगी है वहीं जाना चाहता है। ये दुष्ट आत्मा जो सेना तक कहाँ जाना चाहता है? वो जाना चाहता है सुअर के अंदर। सुअर का क्या हालत है? एक सुअर को हम काबू करना बहुत मुश्किल होता है, सो गोली मारने से भी वो जल्दी से काबू में नहीं आता है। वो सुअर के अंदर घुसने के लिए कुछ तो सोचो, जिधर गंदगी है, सबसे गंदा जो जीव है वो सुअर है। वो कीचड़ के अंदर दलदल में रहने पसंद करता है। वो सुअर के अंदर निकलने का जाने का कोशिश करता है। प्रभु से यीशु मसीह वो कहता है, तो क्या करता है? तो जब बाहर निकलता है, अतः उसने जब आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर पैठ गए और झुंड कोई 2000 थे, उसे झपट और झील में डूब गया। तो उसमें क्या कहता है? जब वो बाहर निकला, उस इंसान के अंदर से आसानी से बाहर नहीं निकला। प्रभु यीशु मसीह ने तो उसको जवाब दी, उसको बोला है तुम बाहर निकल, बाहर निकल। लेकिन वो उसके अंदर से निकलने के लिए इतना मुश्किल है उसके अंदर, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा जब एक मनुष्य के अंदर घुसता है, वो कैसा भी करके कोशिश करेगा कि नहीं निकलने के लिए, कितना कोशिश करेगा नहीं निकलने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह जो संसार का सृष्टि करता है, सारे मनुष्य की सृष्टि करता है, वो बोलता है तो बाहर निकल। वो कितना उसको कुड़कुड़ा कर ऐसे इसको वो उसको चोट पहुंचा कर उसको बाहर निकलता है। और बाहर निकल कर कहाँ? सीधा 2000 सुअर के अंदर घुस जाता है। एक सुअर को काबू पाना इतना मुश्किल होता है, 2000 सुअर के अंदर और घुस कर क्या तक वो झपट कर झील में जाकर सब डूब गया, सब डूब गया। वो पूरा उसके अंदर कूद गया, उसके सुअर के अंदर में। और सुअर के अंदर सीधा क्या करता है? वो जाके पूरा मर जाता है। अब उसके आगे जब देखते हैं उस मनुष्य की हालत देखते क्या है। यीशु ने पास जाकर उसके दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर सब डर गए। देखने वाले उसमें से जिससे दुष्टात्मा थी और सूअरों का पूरा हाल देख उसने उनको कह सुनाया। तब वे उसके विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जितने भी दुष्ट आत्मा जो ग्रस्त थे, उसमें सब भी छोटा छोटा दुष्ट आत्मा है। ये तो बहुत ज़्यादा सेना था, तो जितने भी लोग हैं बोलता है तुम इधर से जाओ भाई, हमको कैसे जीना है हम जी लेगा, आप जाओ इधर से। सब भगाने का कोशिश करता है, कोई चंगाई नहीं पाना पाता है। लेकिन जब इस दुष्टात्माग्रस्त इंसान जिसके अंदर सेना जो बहुत से दुष्टात्मा था, वो शांत बैठा है। अब तक वो नंगा घूम रहा था, अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहा था, शांत बैठा है, कपड़ों के साथ बैठा हुआ। संसार में जब ऐसे आदमी को जब देखता है जो समाज में तकलीफ पहुंचाने वाला है, जो समाज के अंदर परेशानी करता है, जो समाज में मारामारी करता है, जब तक वो मारामारी करता है लोग उससे डरते हैं। जब ये व्यक्ति सही हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर समा जाता है, वो शांत स्वभाव के हो जाता है। तब तक लोगों को आक्रमण करने वाला व्यक्ति, तब तक लोगों को परेशान करने वाला व्यक्ति, अचानक जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, अचानक एक बदलाव इंसान में आ जाता है। ये बदलाव ऐसा बदलाव है कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो क्या कहता है? वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगी, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और सब लोग अचंबा करते थे। क्यों अचंबा करते थे? कि कल तक
जो व्यक्ति सबको आक्रमण करता था, सबको मारता था, पीटता था, उसके सामने कोई जाने को तक नहीं सकता था, आज वो आदमी प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। यही है प्रियो बदलाव, यही है प्रियो बदलाव। एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त इंसान जब अपने शरीर से निकलता है और पवित्र आत्मा का आगमन जब होता है, वो सारे संसार को बता के जाके बोलता है कि मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। अगर कोई इंसान अगर ये नहीं कहता है कि मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, अगर वो नहीं कहता है, मतलब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं गया हुआ है, वो अभी भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा मौजूद है। मेरे प्रियो, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही एक है जो हमको चंगाई कर सकता है, हमको सही रास्ते में लेके जा सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं है। जैसा ये व्यक्ति है, सही तरीके से जिस अवस्था में था वो, उसको कोई उसको संभाल नहीं सकता था, कोई उसको नज़दीक नहीं आ सकता था। आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुष्कर्म करते थे, अचानक प्रभु यीशु मसीह को जब मानने लग जाता है तो लोग उनको पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। वो सह लेता है। जो आदमी कल सबको मारता था, आज वो सहन करने सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो चलता है। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को माने हैं, उसके अंदर अगर पवित्र आत्मा का अगुवाई से अगर वो चलता है, वो कभी चुपचाप नहीं बैठ सकता। उसके अंदर आनंद उमड़ के आता है, खुशी उमड़ कर आता है। वो सबको बताता है कि ये जो कार्य हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, संसार में अगर आपको मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है, कई बार हर टाइम में यही बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मोक्ष, दूसरा किसी और से नहीं। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह इसी कारण आया है, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पाप से अलग करके, पाप जो अंदर मनुष्य के अंदर है, दुष्ट आत्माएं जो अंदर है, उसको बाहर निकाल के शुद्ध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमको चंगाई हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मंदिर जाओ, पहाड़ जाओ, वो किसी को बुलाओ, दान धर्म करो, कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको चंगाई हो सकता है। मेरे इस वचनों से प्रभु आपको अनुग्रह करे। आप लोग जो वचन सुने हैं, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग इसके बारे में सोचें कि संसार में अगर आपको जीना है और आगे बढ़ना है, अच्छी तरह से बढ़ना है और आपको मोक्ष पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मोक्ष पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आमीन।